Hello बच्चों, let's see this question. So the question over here says how is a continuous culture system maintained in bioreactors and why? So question में पूछ रहे हैं कि एक continuous culture system कैसे maintain करा जाता है in bioreactors and why? So the key concept here is continuous culture system. So continuous culture system क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम होता है ऐसे कल्चर सिस्टम जिनको हम एक तरह से ओपन टाइप ऑफ कल्चर सिस्टम्स भी बोलते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर इट अलाउस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सेल्स इन अ स्टेडी स्टेट फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. सो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये एक स्टेडी पीरियड या फिर एक एक्सटेंडेड पीरियड प्रोवाइड करता है फॉर कल्टिवेशन ऑफ सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड ये क्या करता है, ये एक फ्रेश स्टरलाइज्ड मीडियम होता है जहां पे कंटिन्यूअसली जो प्रोसेस है वो चलती रहती है. सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम इसमें बात करते हैं कि हमारा जो कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम है वो कैसे मेंटेन करा जाता है. सो अभी कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम जो है इसको मीडियम की ज़रूरत होती है. सो व्हाट हैपेंस इज इसकी जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो आती है मीडियम. सो इसको एक कॉन्टिन्यूअस फीड चाहिए होता है. सो इनको फीड की रिक्वायरमेंट होती है. एंड देख लेते हैं फर्दर अगर हम चीज़ों की बात करें कि इनकी क्या क्या चीज़ें इनको ज़रूरत होती है, हाउ इट इज़ मेंटेन, क्या नीड होती है इनकी. सबसे पहले आता है इनका न्यूट्रिएंट फूड. सो न्यूट्रिएंट फूड में इनका आता है कि इनको मीडियम जो है वो एक कंटिन्यूअस मीडियम, फ्रेश मीडियम प्रोवाइड करना होता है. सो दे रिक्वायर फ्रेश मीडियम एंड ये इनको कॉन्टिन्यूअसली मिलता है इनटू द बायोरिएक्टर एट अ कांस्टेंट रेट. और ये जो है एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट स्पीड से इनको मिलना चाहिए. This ensure the cells have a steady supply of nutrients. So ये क्या करता है, ये then ensure करता है कि जो cells हैं उनको एक steady supply मिल रहा है जिसकी वजह से वो अपनी मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ को एफिशिएंटली कर सकते हैं. सेकेंड चीज की हम अगर बात करें तो वो होता है हमारा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में देखा जाता है कि इसका जो पीएच है लेट्स से, या फिर जो इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करा गया है वो ठीक है या नहीं. सो इसको इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है. यहाँ पर जो पैरामीटर्स आते हैं वो आते हैं हमारे पीएच, टेम्परेचर, नेक्स्ट आते हैं हमारी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. सो देयर शुड बी इनफ ऑक्सीजन इन द मीडिया. मीडिया जो होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. सो देयर शुड बी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स इनफ होने चाहिए जो कि एक ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे फॉर द ग्रोथ. सो ये ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे. अगर नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो वो आएगा हमारा डाइल्यूशन रेट. सो डाइल्यूशन रेट होता है कि द रेट एट विच फ्रेश मीडियम इज एडेड एंड कल्चर फ्लूइड इज रिमूव्ड इज नोन एज डाइल्यूशन रेट. सो जिस स्पीड से हमारा जो मीडियम है उसको हम ऐड कर रहे हैं, सो जिस स्पीड से हमारा फ्रेश मीडियम या फिर जिस रेट से हमारा फ्रेश मीडियम ऐड हो रहा है बायोरिएक्टर में, उसी स्पीड से, उसी रेट से जो यूज्ड मीडियम है उसको ड्रेन आउट करना पड़ता है. वो ड्रेन आउट होना चाहिए, नहीं तो अंदर बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा. अगर नेक्स्ट चीज की हम बात करें तो उसमें आएगा ये काफी जो है एक हाई यील्ड प्रोवाइड करता है. एंड इसकी जो मोस्टली सेल्स, आप देखते हैं कि इनको मेंटेन क्यों करा जाता है. नाउ इट इज मेंटेन्ड बिकॉज जो सेल्स हैं वो मेनली हमारी मोर एक्टिव रहती हैं इन लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फेज. सो लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल फेज में ही
जो सेल्स हैं वो एक्टिव रहती हैं। एंड ये जो मेथड होता है ये क्या करता है, इट अलाउज इन प्रोडक्शन ऑफ लार्जर बायोमास। सो लार्ज अमाउंट में बायोमास जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से एक हाई यील्ड जनरेट होती है। इसकी वजह से जो हाई यील्ड है वो जनरेट होती है। एंड इसको ऑल्सो मेंटेन करा जाता है टू हैव अ रिसोर्स एफिशिएंसी and consistent yield production. So therefore the answer for this question is कि मेन चीजें होती हैं न्यूट्रिएंट फूड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड डाइल्यूशन रेट, जिनको करने से ही हमारा जो कंटिन्यूअस मीडियम है वो मेंटेन होता है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।